बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, इस वक्त मुल्क का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, मुल्क में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, मुझे ऐसे कहना चाहिए, उसकी हिद्दत में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कभी एकदम ऊपर कभी एकदम नीचे। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो पीटीआई की एक इमर्जिंग लीडर, तो लीडरशिप में नहीं कहूँगा, हादसाती लीडर भी कुछ लोग बन जाते हैं, एक्सीडेंटल लीडरशिप में उनका शुमार होता है, या हो सकता है उनको इमर्जिंग लीडर भी कहें, मुख्तलिफ तो आ रहे हैं, चले मैं ऐसे कह देता हूँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे खान साहब बाहर नहीं आएंगे। ये स्टेटमेंट है, उनकी राय है, लेकिन इस पर अवाम क्या कहती है, मैं अवाम के पास आया हूँ। क्या अब पीटीआई के बानी इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन पे बाहर आएंगे, या ये स्टेटमेंट जो है इसको लाइटर नोट पे लेना चाहिए, या स्टेटमेंट की डीप पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं, ये अवामियों में बेहतर तौर पे बता सकते हैं। मिलेंगे अवाम के दरमियान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, इस वक्त पहले तो मुल्क की सियासत जिस हिद्दत है, दर्जा हरारत बहुत ऊपर हो गया है, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब इसमें एक खबर देते हैं कि जब तक मियाँ साहब नहीं चाहेंगे खान साहब बाहर नहीं आएंगे। आप उनकी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? नहीं सर, हम लाहौर के रहने वाले हैं, ठीक है जी, नून लीग ही बंदे हैं, ठीक है, तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इस बात में कुछ सदाकत हो। सदाकत हो? जी जी। अच्छा, अगर मियाँ साहब चाहेंगे तो खान बाहर आएगा, आपको लगता है खान की मर्जी, मियाँ की मर्जी? नहीं, ऐसा मसला कोई नहीं है, वो अपनी सजा पूरी करके बाहर आएगा। बाहर आएगा। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? नहीं सर, ऐसे नहीं है, ये अदालती मामलात हैं, ठीक है, आप भी समझते हैं अदालतों को कौन डील कर रहा है। अच्छा, तो बगैर ये अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत करे और इसमें इंसाफ हो, ताकि हर आम शहरी को इंसाफ मिले। तो इसमें यही है कि जब तक हुकूमत को और इनके आपस में मुज़ाकरात नहीं होते तो इनको नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो इनडायरेक्टली आप भी ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब की मर्जी से आएंगे भाई? लाजमी बात है, मियाँ साहब के साथ इनको मुज़ाकरात लाजमी करने पड़ेंगे। नहीं, वो तो फिर उनका एक नैरेटिव है कि मैं लोगों के साथ नहीं कहूँगा, वो तो इनको करप्ट कहते रहे हैं। तो उतनी देर तक ये अंदर ही रहेंगे, फिर बाहर नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है? भाईजान, मुझे एक बात बताएं, इनको उनसे खतरा है इसलिए बाहर नहीं निकाल रहे उसे। वो अंदर बैठा जी सकता, बाहर आएगा तो क्या करेगा? लेकिन खतरा चंगा खतरा है, वो मियाँ की मर्जी के बगैर बाहर नहीं आ सकता, तो खतरा कैसा? वो बंदा भाईजान आपको पता ही नहीं है वो क्या है। वो भला है यार, वो हक पे खड़ा होने वाला बंदा है, ये तो बस ही कुछ भी नहीं है। ये निकाले उसे बाहर, मैं देखता हूँ वो कैसे नहीं जीतता। लेकिन निकलेगा फिर ये भाई, इनकी दोनों की राय है कि मियाँ की मर्जी से। किसको? खान साहब मियाँ की मर्जी से बाहर आए। फिर तो ये वो भाई की बात आ गई ना, अदालत की वजह से ये निकाले ना बाहर, निकालें तो सही एक मरतबा उसे, फिर देखें क्या होता है। क्या होगा? अंदर बैठा जी सकता है यार, बाहर आएगा तो क्या करेगा? पागल है यार, जीत जाएगा यार, तो नहीं पता है वो खान है ब्रांड बंदा। मियाँ दी मर्जी नाल बाहर आ रहा है, वो की ब्रांड यार की मसलन उन्होंने कटन ना, फिर उन्होंने कटन भी तो सही, उन्होंने कट दे भी नहीं पे। आप क्या कहेंगे? सब तो पहले तो है कि इन्होंने जो कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि जलसा मेरा होना है, ठीक है, रोड सारे ब्लॉक कर दिते गए ने, ठीक है, कि इन्हों की आवाम बाहर ना निकल सके। उन्होंने बाहर तो कड्डो, तुसी अल्लाह दे बंदे हो, और जो बाहर आएगा तो फिर ही कुछ होएगा ना। तुसी कह रहे हो कि मियाँ साहब की मर्जी नाल बाहर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब दी, शहबाज शरीफ साहब की मर्जी नाल उन्हें आना बाहर, अपनी मर्जी नाल करते भी नहीं पे उन्होंने। एक ऐसा इंसाफ है जी, ठीक है, और एक बार जो बाहर आएगा फिर वो दसेगा कि की चीज़ है। 804 नंबर ते पिछे आवाम ने अपनी जान हथेली ते रख के उन्होंने कहा कि बाहर कड्डो, तो फिर असी अपना दसांगे जो असी फिर करांगे, वो फिर उनके नाल इमरान खान दे नाल खलो के करोगे, जलसे जुलूस करोगे भी जरा मुल्क तरक्की कर रहा है, देंगे तो करांगे ना। केड़ा मुल्क तरक्की करदा पिया जी? अज जुम्मा हैगा जी, तुसी मेन आजम मार्केट दे विच खलोते होए हो इस टाइम, ठीक है, असी पूरा हफ्ता हो गया फट्टे ते खलोते होए असी, ठीक है, ऐसा नहीं हैगा जी, असी लाख रुपए ला के करोड़ रुपए ला के असी फट्टे ते खलोते होए हैं। ए कादी तरक्की हो गई जी? एंड तुसी तरक्की कहंदे हो? गाहक ते गाहक नहीं है, गाहक ते गाहक नहीं हैगा भगवान जी है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਰੇਟ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ।
ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਖਤ ਹੈਗੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਅਪਰੇਟ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੇਟ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਾਤ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਹਮਜ਼ਾ ਨਵਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿस्तान आएगा। शेर अफजल मरवत कह रहे हो आना मियाँ दी मर्जी ना लेगा जे। मियाँ मर्जी अपनी दसेगा ते फिर है ना, मियाँ दी मर्जी कितने चलती पी जे मैनू शेर अफजल को पूछो ना तुसी। शेर अफजल मरवत को मैं इन्हां दे किसी बयान सुनदा ही नहीं, मैं किन्नू पुछना जाके? शेर अफजल मरवत नहीं सुनदे इन्हां नू, ओ भी पीटीआई दा सिर्फ पता है इमरान खान दा 804 दा सिर्फ, और किसी दा नहीं चला सानू। इमरान खान जिंदाबाद है, अज भी सी कल भी सी, ओ दोबारा आएगा। तुसी एक बारी पहले आके अंदर इंटरव्यू लेके गए हो, ओदे एक बाबे ने इत्थे खलो के कहा सी कि इमरान खान कायदे तो वड्डा लीडर है ते इंशाअल्लाह ताला एक बारी वो बाहर आया ते आके दसेगा। देखो मेरी आके वो दसेगा कि मैं कायदे आज़म तो वड्डा लीडर हैगा ते हमेशा रहांगा। इधर लाला बात सुन, नहीं मेरी एक बात सुने, एक सेकंड, नहीं मेरी गल सुनो जरा। इमरान खान जो आया उन्हें क्या नवा पाकिस्तान बनेगा ते इंशाअल्लाह उन्हें कीता भी सी। साडा काम साडा जो मंदियां तो पहले साडा काम सी वो ठीक हैगा सी, ठीक है। नवाज शबाज शरीफ साहब आए ने, साडा ते सीजन दे विच बुरा हाल होया पिया। शबाज शरीफ दे ਅਸੀਂ पूरी 4 दिन ਅਸੀਂ बिस्मिल्लाह करके नहीं जाते इथों, ਅਸੀਂ बिस्मिल्लाह करके नहीं जाते कि आवाम ने आना। मैं नहीं कहूंगा मेरा भरा लेके जाएगा, मैं नहीं कहूंगा तू झूठ बोल रहा, गलत फहमी तो नहीं हुई तानू? सानू कादी गलत फहमी होनी है? ਅਸੀਂ मार्केट से बैठे हुए हैं, सानू गलत फहमी नहीं होनी इंशाअल्लाह ताला। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੀਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ, ਹੀਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਹੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹੀਰਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ, ਹੀਰਾ ਪਿੱਛੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਤਰ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੋੜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸ਼ਊਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਊਰ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸਰ, ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾ। ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ? ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਵੱਢੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਗਏ 1900 ਰੁਪਏ 1900 2000 2100 ਨੂੰ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹੀ ਦਾਣੇ 4800 5000 ਵੇਚੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ
प्रॉफिट आई वो किधर गई उनकी सारी प्रॉफिट किधर गई हवावां च गल नहीं उस्ताद जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਜੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਣ ਦਾ 1900-2000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਲ ਬਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ट्रैक्टर से थल्ले दे ले ट्रैक्टर ट्रैक्टर उन्होंने ये सुने आपके भी है उन्होंने ट्रैक्टर दिए किसानों को 1.5 लाख रुपए ਤੁਹਾਨੂੰ सूद तो बगैर दे रहे ने वो छड़ दे हड़ान कार्ड भी दे हैं हड़ान कार्ड की हरावांगे फिर इंशाअल्लाह ताला जिस दिन वो बंदा बाहर आ गया ठीक है फिलहाल तो उनके ऑनलाइन जलसे इन्हें इमरान खान ने कहा मेरा ऑनलाइन जलसा होएगा ठीक है इमरान खान के कारकुनां ने किया लेकिन जिस दिन उनका जलसा हैगा सी यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हर शय बंद करती गई कि कोई उनकी गल ना भाई जान सिस्टम बह गया सी सिस्टम उस दिन मैंने सी सिस्टम बाय चांस बह गया चलता रहता है पूरी जिंदगी चलता पे सिर्फ उस दिन बह गया यह कैसी गल हुई यह तो इंसाफ नहीं ना है भगवान जी जो शेर अफजल मरवत का बयान है कि मियाँ की मर्जी के बगैर खान नहीं आएगा इस पे क्या एक मिनट मेरी गल सुनो एक मिनट यार की नाम लिता जे बंदे दा शेर अफजल मरवत कौन है पीटीआई दा है नहीं असि नहीं सुनते और नहीं असि नहीं सुनते बड़ा बड़ा कारकुन है सानू सिर्फ इमरान खान दा पता जी सिर्फ इमरान खान दा उनके कारकुन जेडे हैगे ने कि सानू उन्हां दा भी नहीं पता सिर्फ इमरान खान दा पता है सानू कि जेड़ा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की मर्जी ना नहीं आ सकता क्योंकि वो कभी चाहते ही नहीं कि इमरान खान बाहर आवे ठीक है इमरान खान जो वजीर आज़म बनता है दोवें भरा नस जाते हैं बाहर में एक दा जी की कहीदा बीमार हो गया जी एक नूं दिल का मसला हो गया बाहर नस गए हैं जो इमरान खान गया वापस उस टाइम आके जी हमारे सदर बन गए हैं हमारे वजीर आज़म बन गए हैं और जो बाहर आवे उदों तो कुछ करो ना तुसी अल्लाह दे बंदे उदों कुछ करो तुसी अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत स्टेटमेंट देते हैं कि खान साहब जब तक मियाँ साहब नहीं चाहेंगे बाहर नहीं आएंगे, आप एग्री करते हैं? देखिए शेर अफजल मरवत जो है ना वो कहते हैं कि शुगर मेला लगा रहे। आई थिंक अब इमरान का एक आपका MNA है, आपसे मुराद इस मुल्क का एक नुमाइंदा तो है, चाहे KP से हैं, आपकी नेशनल असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं, एक वकील हैं और वो कहते हैं वो क्राउड पुलर हैं, वो मजाक तो नहीं, शुगर ये बात तो आपकी ठीक है, हम भी इसकी यानी कि कदर करते हैं, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। इमरान और नवाज़ का कंपैरिजन करना ऐसे ही है, वो नहीं आजकल चल रहा है कि जब बात ना बन सकी हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से। अब उनको दोनों का कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं आप? लेकिन अगर वो ये बात कर रहे हैं तो बस ऐसे शुगर मेला उसको समझे, उसको सीरियस ना लें। नहीं फिर इतना बड़ी आप इसलिए बात टाल नहीं सकते, पार्टी का लीडर है, एक पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उसका पूरी दुनिया में आपने डायलॉग बढ़ गया आपने प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो PTI के सपोर्टर्स ने पूरी दुनिया में वायरल कर दिया, तो ये जो उसकी स्टेटमेंट है इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, अभी बढ़ गए तो हिसाब लगा लें कि हम उसकी बात को कितना सीरियस लें, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल आउट ऑफ द वे है। हम इसको यानी कि अगर वो कर रहा है अपनी तरफ से कर रहा है, ये पार्टी की तरफ से नहीं है, ठीक है हमारा मैंने हम उसके इस बात में ऑनर करते हैं, लेकिन हम इस बात से एग्री नहीं करते। हम उन दोनों का किसी के इस बात में कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल नहीं करते आप, बिल्कुल इसको कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आप देखें ना, हालात देख लें आप, हम किस नौबत को पहुंच गए हैं। कभी 26वीं तरमीम आ जाती है, उसको और थोड़ा सा क्या करने के लिए, उसके ऊपर गलत डालने के लिए उसकी 27वीं आनी शुरू हो जा रही है। ऐसे ही होता है, हम तो दलदल में धंस रहे हैं, हम बाकायदा एक अंधा कुआं है जिसमें बस जाते ही जा रहे हैं, हमारा वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही है कि एक न एक दिन खत्म हो जाना है, इन्होंने भी चले जाना है। इमरान आप कैसे, जो तारीख में एक दफ़ा लिख दी जाती है चीज़ वो उसमें नस्ब हो जाती है, अब इमरान को कैसे मिटा सकते तारीख से? उसने जो करना था कर दिया है, अब उसका क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ भी नहीं। उसका ना बीवी ने बच्चे, वो कहते हैं ना बीवी ने बच्चे तब भी अच्छे, ऐसे ही है। वो अपने मुल्क के लिए सोच रहा है, अपने मुस्तकबिल बच्चों के लिए सोच रहा है, वो अपने बच्चे उसके थोड़ी हैं, उसको क्या है, वो तो फ़कीर है। और उससे तो ज़्यादा हमारा एक MP क्या, एक जो चक का नंबरदार होता है उससे ज़्यादा अमीर तो वो होता है, इमरान से ज़्यादा अमीर तो वो है। उसके पास क्या है? वो तो सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए आया है, उसने चले जाना है, उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं। उसको जेल में डाले कितना हो गया है? कोई 1.25 साल हो रहा है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्या हो जाएगा? मुल्क तरक्की कर रहा है, ये नून लीग का बयान नहीं, मेरा बयान नहीं। हुकूमत कहते हैं देखे मुल्क तरक्की कर रहा है, कभी कतर 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब सऊदी अरेबिया में तकरीबन 2.5 अरब 2 अरब 60 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अगर मैं कहूँ नून लीग की तकरीबन ये कोई चौथी, ये 4.5 कह लें, ऐसी हुकूमत है इनकी। ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं कि ये तरक्की कर रहे हैं, तो कैसे तरक्की कर रहे हैं? कि हमें भी दिखाए ना वो तरक्की के राज। गरीब मर रहा है दिन ब दिन,
वो महंगाई में डूबता जा रहा है। तरक्की किस बातों की तरक्की, सिर्फ बस ये हवाएं हैं जो चलती हैं, इतनी पाबंदियां हैं, इतनी सेंसरशिप है, आप लोगों को बोल नहीं सकते, जिसको बोला जाए उसको उठा के फेंक देते हैं। एक शुक्र हुआ है हमारे मुल्क पे, अल्लाह ने एक बला को हमसे जान छूटी, उससे वो बला तो जाने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन चले ये भी हमारे ऊपर कम रहा। हम इस बात पे हम खुश हैं। वैसे हम उधर से तरक्की से हमारी कोई नहीं है, लेकिन इस बात से हमें खुशी हुई है। कारोबार कैसा चल रहा है इस पॉलिटिकल टेंशन के दौर में? देखिए कारोबार तो बस ऐसे ही है। देखिए अगर एक दिन काम हो, 6 दिन काम ना हो, उस कारोबार को आप किस नज़र से देखेंगे? ये तो एक ऐसे समझे कि बस ये यहाँ पे शॉप पे बैठ के लोग आजकल जिहाद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शायद बहुत ज्यादा चीजें हैं। मैं एक बात कहूँगा, यहाँ पे बैठ के हम लोग जिहाद कर रहे हैं। वो कैसे? वो जब कस्टमर के पल्ले कुछ नहीं है तो दुकानदार के पल्ले क्या खाक आएगा? जब एक चीज का रेट है, अगर एक चीज 2 रुपए की है, कस्टमर की सख्त 1 रुपए की है, तो जिहाद नहीं तो और क्या है? ये एक रियल जिहाद है जो हम लोग कर रहे हैं। यकीन माने ये तबाही है, ये मुल्क तबाही की तरफ। हुकूमत तो माशाल्लाह कह रही है कि हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बस हुकूमत बातें करती है ना, हुकूमत को ये तो नहीं पता कि एक अब सीएम पंजाब को देख लें, जनाब मरियम नवाज साहबा को देख लें, क्या है बस उनको उसको एक चीज का पता है कि हर पोस्टर पे तस्वीर लगा देनी है बस। इसके अलावा उसको टके का नहीं पता, उसको पता ही नहीं है कि काम करना कैसे है। उसको ये पता है कि हम जो मार रोड से सुबह टाइम आते हैं, एक दिन में कुछ पोस्टर होते हैं, तस्वीर लगी होती है। मैं तो ये भी देख रहा था कब्रिस्तान में एक पोस्टर लगा तो उसके भी इसकी तस्वीर लगी हुई थी। सर ये क्या है? ये बोंडा मजाक है। आपका काम है, आप चलें जी, आपको अगर किसी ने बना ही दिया है, आप एडमिनिस्ट्रेटर बन ही गए हैं, तो काम ही करके दिखा दें। तस्वीरें टिकटॉक तो छोड़ें यार, इससे बड़ी क्या बात करें? ये अच्छी बात नहीं है। बजाय इसके तस्वीर देख के आपका हौसला बढ़े कि कल भी माशाल्लाह प्रोजेक्ट आया, आज फिर एक भी 24 घंटे नहीं गुजरे, नया प्रोजेक्ट आपकी खिदमत में, आपके कदमों पे निछावर कर रही है। देखिए प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन वो जो पोस्टर लगे होते हैं ना, उनके देख के दिल में खुशी होती है। चलें जो जिंदगी की टेंशन है इससे दूर हो जाती है। चलें ये भी पकौड़े ऊपर लगे हुए हैं। ये बात इतनी मायूसी क्यों यार? इतनी मायूसी नहीं है। हम इन लोगों से तो हम तल्ला की नहीं रखते ना, इनसे तो हमारी उम्मीदें ही नहीं है ना। मायूसी तो उन लोगों से होती है जो इनसे उम्मीदें, हम तो इनको अपनी कैटेगरी में शामिल ही नहीं करते। इन लोगों ने तो बस देखिए यार, एक कितना जुल्म सितम इन लोगों पे, कितना जुल्म सितम हुआ है। देखें इतना जबर ये पीटीआई वाले लोगों को पे हुआ है। देखें फिर भी वो जिंदा हैं, फिर भी वो चल रहे हैं, फिर भी उनके नाम करेगा। इमरान खान को अगर आप पूरे सिनेरियो से निकाल देना, लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। शायद मैं कहता हूं कि मीडिया आज ही फ्लॉप कर जाए, आगे आज ही ब्लैकआउट हो जाएगा। इमरान खान को अब दिखाना बंद कर दे, नाम लेना बंद कर दें। क्या है बानी तरीके इंसाफ, क्या बानी नाम लेना? इमरान खान सीधी तरह नाम ले, उसका नाम लिए बगैर लोग पैसा छाप रहे हैं, उसको बंद कर दें, आप फारिग हैं। इस वक्त जो सियासत का महवर और मरकज है ना, वो इमरान के नवाज शरीफ नहीं है। अब नवाज शरीफ के बारे में हम क्या कहें? वो क्या नाम है उसका, तलाल चौधरी कह रहा था ना, ये घूम के ना ये जो सियासत है नवाज शरीफ के गिर्द है। कौन सा नवाज शरीफ? नवाज शरीफ था, चले ये एक वक्त में वो चला गया, अब उसकी कोई बारी आप नहीं। होश में हैं? हम तकरीबन 2011 से होश में हैं, उसके बाद हम होश में रहे हैं। जितना शऊर हमें मिल गया ना, इसके बाद हम होश में ही हैं। लेकिन आप मियाँ साहब को आप क्या कंसिडर करते हैं? वो लीडर थोड़ी है। आपके लिए अमेरिका गए ताकि पाकिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, बरतानिया गए हैं। देखें वो तो एक पकौड़ा है, कल से कह रही है। जब उसका यार निकल गया, उसने कहा चले जी हम भी चले जाते हैं, यार के पीछे हम भी ऐसा कदम बढ़ाते हैं। एक दिन भी नहीं रहा, न वो रहा है न वो रहा है। कैसी बात है भाईजान? मुल्क में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करवानी है, ये मियाँ साहब ने करवानी है। हाँ जी, बस उन्हें फिक्र है पाकिस्तान की। उन्हें पाकिस्तान की फिक्र होती ना, अगर उन्हें पाकिस्तान की फिक्र होती ना, इधर रहते काम करवाते करते, कोई इसकी सुनता भी। वो खुद ही उल्ट पुल्ट करके फिर सदर बन गए अपनी पार्टी के। उन्होंने तो निकाल के बाहर फेंक देता, वो फिर सदर बन गए। ऐसे थोड़ी होता है। अंदरूनी शहर के लोग तो मियां साहब ने लव कर देने, बस करते थे एक वक्त में। चले जी यहीं से आप हिसाब लगा लेते हैं। ये अंदरून शहर की तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये जो नवाज शरीफ का हल्का अंदरून शहरी था ना, तो क्या हुआ है, कितने मार्जिन से वो शिकस्त का आ गया है, लेकिन रात को उन्होंने उसको चेंज ओवर करके सुनाई बातें उसने कहा यार वो जीते हैं यहाँ से, इस हल्के से। अवाम ने उन्हें चादर पहनाई है विक्ट्री की। बस यही तो अवाम ने अभी चादर पहनाई है ना, अभी वो वाइट लट्ठा अभी उनके शायद ना वो नहीं। फिर लास्ट क्वेश्चन शेर अफजल मरवत का बयान कि मियाँ चाहेगा तो वो आएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है। ये मियाँ के बल्ले क्या है, और किसी के बल्ले भी कुछ नहीं है। हम शेर अफजल मरवत की बात से एग्री नहीं करते। अगर उसने बात की भी है ना, उसको ऐसे समझे कि प्रोग्राम बढ़ गया, और उसको बस ऐसे मजाक में ले।
ये एक लाइटर नोट है, वो प्रोग्राम बनने वाला है। हाँ ये एक लाइटर नोट है, इसको छोड़ दे। लाइटर नोट है, ये एक लाइटर नोट समझिए इसे। ये कोई ऐसे एक लंबा सा लाफ्टर ले, उसके बाद खत्म हो जाए। ये शेर अफजल की बात को ऐसे ही कहूँगा। वो शुक्ल मेरा लगाया रहता है, वो भी कहता है कि चलें नाम बन रहा है ना बनते रहना थे, लेकिन हम उसकी कदर करते हैं। और इस बयान को आप लाइटर नोट में हम उसके बयान को यह नहीं करते। आपके एक्सपेंडिचर मीट हो जाते हैं, ये पूरे आजम मार्केट की आप तर्जुमानी करेंगे। इस वक्त जो आपके बिजली के गैस के मुलाजमीन की तनख्वाहें महीने के एक्सपेंडिचर मीट हो जाते हैं, देखिए जो ब्रेक इवन पे चले जाता है। ये तो ऐसे ही है ना, आपको बताया पहले मैंने 1 दिन काम हो 6 दिन काम ना हो, आप हालात यहीं से हिसाब लगा लें। जिहाद की यार कितनी बड़ी मैंने बात की है। देखिए जिहाद का लफ्ज़ तो हमने सुना है कि जब हम किसी गैर मुस्लिमों के खिलाफ जब ऐलान जंग करते हैं जिहाद है। लेकिन मैं कहूँगा कि इस वक्त ये जो तबका है ना, ये जिहाद कर रहा है। ये जो है ये ताजर थोड़ी हैं, बड़े बड़े जो ताजर होते हैं हुकूमत के साथ मिल जाते हैं, अपने पैसे लेके साइड पे, क्या बिजली क्या बिल क्या, गरीब मर रहा है, इनको कोई परवाह ही नहीं है। वो अपनी तस्वीरें दिन को छाप के रात को छाप के लगा देते हैं, नथिंग। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है खैरियत से? सर पहले तो मेरे सवाल का जवाब। वालेकुम सलाम। कैसे भाई सर आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे। पकड़े तो सही। जी। एक छोटा सा सवाल है, पाकिस्तानी सियासत में शेर अफजल मरवत को आप जानते होंगे जी, उनकी एक बयान है, भाई कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। नहीं जात नहीं, आप नहीं आप रखो, मैं ले लेता हूँ। लेकिन हमारा उनका एक स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब जब तक मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे बाहर नहीं आएंगे। तो क्या इमरान खान और मियां नवाज शरीफ साहब को आप आइंदा आने वाले हफ्तों में महीनों में इकट्ठे चाय पीता देख रहे हैं? यार ये बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने किया है। मैं नहीं कह रहा, शेर अफजल मरवत साहब ने शेर अफजल जो है ना, वो तो एक बादशाह बंदा है, बादशाह बंदा ना। अच्छा, अब बस मसला ये है कि हम ताजर लोग हैं आउटसाइड दिल्ली गेट के ना, हमारा इनके साथ ऐसा ताल्लुक भी नहीं है। जी। हम नवाज शरीफ आए तो नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, फिर इमरान खान है इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। हमारे सारे भाई हैं, ये फौज भी हमारी है, सारा कुछ हमारा है। अब मुमकिन है जैसे आपने कहा कि यार चाय तो ये तो चाय हमारे पीछे भी पीते हैं यार, पैसे भी पीते हैं, अगर हमारे सामने कुछ होते हैं और पीछे से कुछ होते हैं, तो ये चाय पीने वाला रवाज जो है ना, ये इनका बड़ा पुराना है। ठीक है, हाँ जी। तो ये आपको लगता है कि शेर अफजल मरवत का ये बयान के जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे खान साहब बाहर नहीं आएंगे? नहीं यार, मैं तो इस चीज़ को ऐसा नहीं देखता, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ जब अल्लाह की मर्जी होगी वो निकलेगा भाई, अल्लाह की मर्जी होगी वो निकलेगा। अमेरिका में जो इंतखाबात हो रहा है ना, सदारती इंतखाबात, जो तकरीबन पीर वाला दिन मेरे ख्याल रिजल्ट आने उसी पर सियासी लोगों का ज़्यादा नजर आएगा, वो उसका ट्रम्प आएगा इंशाल्लाह, कुछ रेत मिले। अच्छा, तो इंशाल्लाह उम्मीद उससे भी वाबस्ता है, और इनका जो बाइडन है ना, उनसे वाबस्ता था, अभी तक उसका काम चल रहे हैं, और इंशाल्लाह वो आएगा, हमारा भी पीटीआई का भी जो हिसाब सीधा होने नहीं। बाहर से क्यों वाबस्ता हो, यहाँ की आवाम क्यों ना से? ये जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारा, उसकी एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादातर उनका अटैचमेंट होते हैं। शेर अफजल मरवत का बयान कि जब तक मियाँ साहब नहीं चाहेंगे खान साहब मैंने सुना है बिल्कुल, अगर उसकी बात भी हद तक ठीक ही है, क्योंकि उसने गारंटियाँ दी हुई हैं, उसने पैसे दिए हुए हैं जजों को, और जो बहुत ओहदेदार है बोर्ड, उसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ नहीं चाहिए। शरीफ साहब का ज्यादा काजी साहब के साथ जो है ना, काजी साहब गया तो वो गया, काजी साहब से पहले वो नहीं आ रहा था, उसका बेशर्त को उसका भाई भी वजीर आजम भी था, जो PDM आया उसकी भी वजीर आजम है, वो नहीं आया। लेकिन जब वो काजी साहब आया, वो आया था, जब काजी साहब गया तो वो चला गया। दरअसल चाचू हमारे भाई बात की है कि इस जो कह रहे हैं ना, जो बाइडन से वास्ता उनसे आस लगा के बैठे, खान साहब का सख्त बयान है कि आप लोग क्यों कह रहे हो कि ट्रम्प जीतेगा, उसको आना चाहिए, वो अच्छा है। ये तो फिर वही गुलामी हुई ना, वो हमारा कोई बाप है, वो जीते आ रहे, उनका मैटर है। मैं गुलामी नहीं मानता हूँ, जब तक मैं डील ना करूँ तो मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ। वो नहीं, लेकिन शेर अफजल मरवत का बयान के नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर हमसे ज्यादा समझदार है हमारे पार्टी के, हम उसको सपोर्ट करते हैं। क्या पता वो सही कह रहे हो, अभी कंफर्म नहीं हुआ। इंतखाबात में जब इंशाल्लाह मेरा हुकूमत आएगा और मैं मुंतखब हो जाएगा तो मैं पूरा रेत दूंगा इमरान खान को, पूरा कोशिश करूंगा कि उसको बाहर निकालूंगा। मियाँ साहब की मर्जी के बगैर खान साहब बाहर नहीं आ सकते। शेर अफजल मरवत एग्री? जी बिल्कुल एग्री है, क्योंकि ये मियाँ साहब का पीछे हाथ है। ये अगर वो उनके पहले तय पे हैं कि इमरान खान साहब अंदर जाएंगे, हमारे लिए ये ट्रैक बनेंगे, देन वी आर कमिंग इन पाकिस्तान।
अदरवाइज वो कहते थे हम नहीं आना। क्यों नहीं आए? क्या पहले उनकी तबीयत, उनको पहले क्या डॉक्टर नहीं थे पकड़े हुए? अभी उनको कोई स्पेशल डॉक्टर पकड़ने थे? जब उन्होंने इसका मतलब है मियां नवाज शरीफ इतना ताकतवर है कि जिस मर्जी नहीं बुज़दिल भी कैसे क्यों आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? मेरी बात सुनो, आप ठीक कह रहे हैं। मामला है काजी फाइज किया है तब वो भाग गया है, क्यों नहीं इधर खड़ा हुआ? क्यों नहीं फेस किया? उन्हें पता है कि अगले जो मैप बनने हैं ना, जो इनके मैप इनके मुताबिक नहीं मैप बन रहे यार। अगर उनके मुताबिक मैप नहीं बन रहे तो उनके हुक्म पर इमरान खान कैसे बाहर आ सकता था? बात है उनके, क्योंकि उनके निकालने चाहते नहीं वो अपनी, उन सारी जो है ना पैसों की और जो है ना नशे की एक गेम है इनकी, जिसमें वो मुलव्वस है इस वक्त। आप कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। मेरा छोटा सा सवाल है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब चले गए, मियां साहब भी बाहर चले गए, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नवाज शरीफ के पल्ले कुछ नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, जब तक नवाज शरीफ नहीं चाहेगा खान बाहर नहीं आएगा। ये क्या बात हुई? मैंने ये बोला है कि उसके पल्ले इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि उसके आगे जो उन्होंने जो मोड़े तैयार किए हुए हैं ना, वो मौजूद नहीं है। जैसे काजी फाइज निकल गया है, उसको उसकी ढाल आगे से खत्म हो गई है। अगर वो ढाल है, साहब चले गए, मियां साहब फिर कैसे इमरान को बाहर रख सकते हैं, अंदर रख सकते हैं, जब उसके मोड़े मौजूद नहीं? अगर आपकी बात मालूम है जी, बिल्कुल आप जो पूछ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वो इस तरह से है क्योंकि अभी कुछ चीजें जो है उनके कंट्रोल में हैं। मरियम क्या कर रही है? मैडम क्या कर रही है? 10 दिन 15 दिन का टाइम है, इंशाल्लाह खान हमारे बीच में होगा। मियां नवाज शरीफ के हुक्म से? नहीं, अल्लाह के हुक्म से। और फिर शेर अफजल मरवन ने क्यों कहा खान? पूरे पंजाब में इंशाल्लाह आप इस्तकबाल देखेंगे, पूरे पाकिस्तान जाम हो जाएगा। खान साहब 10-15 दिन है, आप भी इधर हो मैं भी, आप तो मेरे से ज्यादा तजियाकार हो। नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, रोड बंद किए ने, उनको साडे घर राशन भी पहुंचा देवे। हां जी, मरियम नवाज ने शिमला भारी बंद कर दी, डेविड रोड बंद कर दिया, मजदूर आदमी किथे जान? उनको राशन ग्रीन लॉकडाउन लाया, ग्रीन लॉकडाउन। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਭਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜ। ਪੂਰਾ ਲੋੜੇਗਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰਨਾ ਜੇ। ਬਾਸ਼ੋ ਫਿਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਡਨ ਕੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਜੇ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਪੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਚੋਰ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭੈੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਭੈੜਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ ਤੇ 10-20 ਡਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਕਾ ਟਕ। ਇੰਜ ਮਛਲੀ ਦੀ ਬੋਟੀ ਪਾੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਜੀ ਵੇ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ठीक है, ये भी एक पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, शेर अफजल मरवत साहब, वो वकील जो केपी से एक पीटीए के लीडर हैं, वो कहते हैं जब तक मियां साहब नहीं चाहेगा खान बाहर नहीं आएगा। ये क्या स्टेटमेंट है? मैं तो इनको किसी को नहीं मानता। आप किसी को मानते नहीं? सिर्फ पाक फौज जिंदाबाद, बस। पाक फौज जिंदाबाद, बस। क्या ऐसा क्यों? पाक फौज क्यों जिंदाबाद? बस वो मेरी अग्रवाल औलाद भी उस पर कुर्बान, पाक फौज पर। इतनी मोहब्बत क्यों है? बस कोई वजह है, उनकी कुर्बानी है, ठीक है, जो हमारे लिए वो दे रहे हैं। और सियासतदानों का क्या है? सियासतदान तो ऐसे आते रहते हैं, सब एक हैं, सारे इकट्ठे ही बैठते हैं, सब एक दूसरे से इनका मुख मका जो है वो सब का एक है। ना कोई पीडी वाले चंगे हैं, ना कोई नून लीग वाले, सब गलत है। क्या ये निज़ाम अल्लाह ही लाएगा, इंशाअल्लाह जल्द आएगा। क्या आएगा? हाँ इंशाअल्लाह। हाँ जी, निज़ाम वो लाएगा, अल्लाह लाएगा ज़रूर, लेकिन कोशिश इंसान को करनी चाहिए। अपना आप बदलो तो फिर अल्लाह आपके हालात बदलता है, ठीक है? अपने आप को बदलने की कोशिश करो। ये नहीं बदल सकते जो है अभी, कोई भी है, ये लीडर कोई भी नहीं है। ये हमारा खरोट के सिर वाले इससे इंटरव्यू करें, तो आ जाए। ये बहुत पक्का पटवारी है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं पटवारी ना कहें, हर बंदा काबिल इज्जत है। शेर अफजल मरवत साहब वो कहते हैं जब तक मियां साहब नहीं चाहेंगे खान साहब बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, बिल्कुल यही बात है, शेर ही है। यानी मियां चाहेगा तो खान बाहर आएगा, मियां दी मर्जी तो बगैर नहीं आएगा। की वजह है भाई, शेर ही उन्हें क्या तुन के रखे मियां साहब ने, तुन के रखे तुन के अगे भी रखे।
चला गया लंदन में। बुशरा बीबी बनी गाला बुशरा बीबी बनी गाला गई सी ਤੁਹਾਡਾ बुशरा बीबी बनी गाला गई सी बुशरा बीबी गई सी क्यों करनी सी कितने जाना नहीं तुसी एक सेकंड मार के जाना है कितनी गई है ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਐਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਣ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਦੇਣ शेर ये तुम के रखेगा इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਰੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਹੈ कंपैरिजन करना भी गुनाह है। ओ ग्वाल मंडी दा इमरान खान क्रिकेटर कौन ने फिर शेर अफजल मरवत ने बयान किया। शेर अफजल मरवत के इख्तिलाफात ग्रुप बने हुए हैं, उनके आपस में इंशाल्लाह होगी मुज़ाकरात तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये बयानिया था, वैसे ही कह दिया। शेर अफजल बादशाह बंदा है, हमारा KPK का लीडर है, हम मुझको मानते हैं। अब इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैंने आपको बोला, लेकिन ये बयान बहुत सख्त है, 15 दिनों की पेश गोई है। खान साहब इंशाल्लाह बाहर होंगे। मियाँ की मर्जी से आएगा। मियाँ कौन है? मियाँ थे आप, वज़ीर आज़म बनना आया सी, वापस ही जहाज से चला गया। नहीं, मियाँ की मर्जी से। एक सेकंड, आप मियाँ की मर्जी से आएगा। मियाँ तो बगैर नहीं, मियाँ की मर्जी के बगैर खान नहीं आ सकता, क्योंकि सब सारा काम ही इन्होंने इस तरह की तरह। मियाँ साहब की बेटी जो है उसको पढ़ाया इमरान खान ने अपनी हुकूमत च, अज उन्होंने फलोरिया ने किहड़ी आहर आ गई। ठीक है ना, ये सारे काम उन्हें कीते रहे ने, सियासियों ने उन्हें अंदर किया। चल जेड़ा झूठ बोले अल्लाह उहदे खानदान नूं तबाह करे। अगर इमरान खान बोले ने कहंदा 50 लाख इत्थे कहंदा ही ओ बिल फड़ के ते कहंदा ही मनारे पाकिस्तान नूं फाड़ दिओ। बिल्कुल 4 बार की होया ही 3 साल रहा थे। 32000 आंदा हुण तुहाडे मुंह तो बात नहीं निकलदी। 32000 आंदा हुण मुंह तो बात। इमरान खान जो है ना, मैं की मर्जी से भी नहीं किया ना, मैं की मर्जी से बाहर आएगा। अमेरिका की मर्जी से गया हुआ है ना, अमेरिका की मर्जी से बाहर आएगा इंशाल्लाह। ट्रम्प साहब बाहर इंतखाबात जीत के आ रहे हैं और इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर इमरान खान हमारा बीच में होगा इंशाल्लाह। कदे भी नहीं आएगा जब तक मियाँ नहीं कहेगा। कदे भी नहीं। आप कैसे कह सकते हैं मियाँ के बगैर नहीं आ सकता? मियाँ तो बगैर नहीं आ सकता। मियाँ नहीं किया मियाँ नाल, मियाँ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ। इमरान खान जे अंदर हो गया तो केड़ी हार आ गई है। ना इधर कोई का नहीं चलते, न किसी का चलते भाई। इधर अमेरिका का चल रहा है, ये सन 70 से आगे आ रहे, अमेरिका का चल रहे और अमेरिका का चलेगा। तो ये शर्म की बात नहीं है? शर्म है इनके लिए, शर्म है। कोई शर्म करो, हया करो, अपनी सियासत अब नहीं रखो, अमेरिका का गुलाम ना बनो, गुलामी को छोड़ो। भाई इतना शर्म बहुत है। व्यूअर्स, आपने आज का प्रोग्राम देखा। मैं आज़म मार्केट शेरावाला गेट लाहौर में मौजूद था। इधर बेसिकली मैं बार बार इसलिए ये दोहराता हूँ बात, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि असल जो शहर लाहौर है वो अंदरून शहर है और यहाँ पूरे लाहौर की रिप्रेजेंटेशन है, चाहे पोश एरिया से हो, चाहे ऐसे एरियाज़ हो जहाँ मिडिल क्लास रहती है, लोअर मिडिल क्लास रहती है, या वो क्लास रहती है जो 2 वक्त की रोटी भी जिनको नहीं नसीब। ये अंदरून शहर में मुख्तलिफ बाज़ार हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स हैं। तो यहाँ आने का मकसद इसलिए मेरा, अक्सर मैं यहाँ प्रोग्राम करता हूँ ताकि शहर लाहौर और पंजाब की या ओवरऑल आप इन ब्रीफ ये कह लें कि पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन का कहीं ना कहीं टच आ जाए। प्रोग्राम आपने देखा, मुख्तलिफ आराई, मुख्तलिफ बातें की, काउंटर नैरेटिव आए, नैरेटिव आए, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें मैं ये बिलीव करता हूँ, आप मुझसे एग्री भी कर सकते हैं, आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर हम इस बात पर फ़ख्र करें कि PTI की लीडरशिप के लिए अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका उनको बाहर निकालेगा, तो ये फ़ख्र की बात नहीं है। सेम इज़ द केस विद नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अगर हमारी रूलिंग एलीट को, अगर अवामी नुमाइंदों को बाहर से रेस्क्यू किया गया तो ये फ़ख्र की बात नहीं है, चाहे उनका किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो। पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। पहले भी अगर बाहर से किसी के लिए इंटरफेरेंस होती है तो उसको भी, मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसको सपोर्ट नहीं करता। आज भी अगर हो रही है तो मैं उसे सपोर्ट नहीं करता। खान अच्छा है, खान बुरा है, खान कितना मकबूल है, कितना गैर मकबूल है, नवाज शरीफ साहब अच्छे हैं, नवाज शरीफ साहब की बुरी सियासत है, कितने मकबूल है, गैर मकबूल है, ये फ़ैसला या दीगर सियासी जमातों के जो लीडरान हैं, ये फ़ैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। उन्होंने गलत किया है, नहीं किया, उनको सज़ा मिली, नहीं मिली, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये एज़ पर लॉ होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बैरूनी इंटरफेरेंस किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई मोहलिक होती है। और शेर अफजल साहब का ये बयान
कि मियाँ साहब की मर्ज़ी के बगैर खान साहब बाहर नहीं आ सकते, या इस तरह का वो ये बयान जो उन्होंने दिया। और अक्सर हमारे सियासतदान बाद में कह देते कि मेरे बयान को सियाक़ो सबाक़ से या उसके असल कॉन्टेक्स्ट से हट के उसको चलाया गया, ये यूजुअली कह देते हैं। ये भी कोई इनकरेजिंग चीज़ नहीं है। अगर मियाँ साहब अंदर हों या अंदर थे उस वक्त कोई ये कहे कि खान की मर्ज़ी के बगैर नहीं आ सकते, तो मैं इसको भी सपोर्ट नहीं करूँगा। चीज़ें लॉ के मुताबिक होनी चाहिए, चीज़ें कानून के मुताबिक होनी चाहिए, अवामी विल को सामने रखना चाहिए, अवाम की सपोर्ट को सामने रखना चाहिए, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए। मैं इस चीज़ पे मेरा बिलीव है। मैं किसी भी मौके पे ना बैरूनी इंटरफेरेंस को सपोर्ट कर सकता हूँ, ना किसी एक ऐसी शख्सियत को जिसका ताल्लुक चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, उसको ऑल इन ऑल मैं नहीं चाहूँगा वो बने। मैं ये चाहूँगा ऑल इन ऑल मेरे मुल्क में अल्लाह की ज़ात हो और उसके बाद रूल ऑफ लॉ हो, और वो रूल ऑफ लॉ हो जिसकी कुरान और सुन्नत में तलकीन की गई है। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिकली कुरान मजीद होना चाहिए, यानी इंसाफ, मुसावात जिसे क्वालिटी कहते हैं, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, मेरिट, कॉम्पिटेंस की कदर, आम आदमी को रिलीफ देने की बात, नो फॉरेन इंटरफेरेंस। वी मस्ट डिस्कार्ड फॉरेन इंटरफेरेंस, वी मस्ट डिस्करेज फॉरेन इंटरफेरेंस, चाहे वो किसी के लिए भी हो। बिलीव इन फॉरेन कोऑपरेशन, बिलीव इन ट्रेड, बिलीव इन म्यूचुअल रिलेशनशिप, बट नॉट इंटरफेरेंस। और चाइना के जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी तरक्की को, और जो दुनिया में वो प्रिंसिपल्स देता है, वो एक नॉन इंटरफेरेंस का भी प्रिंसिपल देता है। ये याद रखिएगा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ साथ नॉन इंटरफेरेंस। चाइनीज़ हुकूमत कतन ये बर्दाश्त नहीं करती उनके मामलात में कोई भी बैरूनी कुव्वत इंटरफेयर करे। ये ऐसे ही है कि आपके घर में लड़ाई है, आपके घर में एक टेंशन चल रही है, आपके घर में एक डिस्प्यूट है, और कोई तीसरे मोहल्ले से उठ के आपके घर के मामला रिजोल्व करे। नहीं, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता। घर के फैसले घर में मेरिट पे होने चाहिए, कानून के मुताबिक होने चाहिए। मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। तो हम तो ये दुआ ही कर सकते हैं, और हमारे पास दुआ के अलावा कोई हथियार ही नहीं है। ये अल्फाज हैं, अवामी जज्बात हैं और दुआएं हैं। जो हम तीनों हमारे पास एफर्ट्स हैं वो करते हैं दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, इस मुल्क को ताक़यामत कायम व दायम रखे, इस मुल्क की हिफाजत करने वालों को कायम व दायम रखे, और जो इस मुल्क से सिंसियर लीडरशिप है अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमाए। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।